वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे सेफ, सिक्योर और हेल्दी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी स्नो को कर रही हूँ एंजॉय। अच्छा, स्नो भी मतलब एक हद तक तो ठीक है, आप कुछ दिन तक इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम ओवर हो जाता है और आप बिल्कुल घर में स्टक होके रह जाते हैं, तो फिर आपको ये जो स्नो है ये थोड़ा सा इरिटेट करने लगती है कि यार क्या प्रॉब्लम है। मतलब अब स्नो है तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं आउटिंग पे नहीं जा सकते, और कुछ भी लाइक जो एक्टिविटी आपकी नहीं हो सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने घर में ही जो है वो रहते हैं। बल्कि जॉब्स पर भी अक्सर लोग जो हैं वो अपने ऑफ डेज़ ले लेते हैं या नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पर देखें, आप देख रहे हैं कि स्नो वाली जो गाड़ियाँ हैं वो साथ ही साथ आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सक्यूज़ जो है जॉब वाले, किसी भी काम को लेके कोई भी एक्सक्यूज़ जो है वो आपका नहीं हो सकता है कि जी स्नो थी और मैं इस वजह से नहीं आई। रास्ते जो हैं वो आपको सारे बिल्कुल क्लियर मिलेंगे, गाड़ियाँ जो हैं वो मुसलसल चक्कर लगाती रहती हैं और रोड्स को जो है वो बहुत अच्छे से सारा क्लियर करती रहती हैं। घरों के आगे जो रास्ते होते हैं वो भी क्लियर करने के लिए बंदे जो हैं वो फ़ौरन आ जाते हैं। जैसे स्नो जो है वो हल्की होती है या जो जॉब की टाइमिंग्स होती हैं उन परफेक्ट टाइमिंग से पहले वो आके सारा कुछ जो है वो क्लियर कर देते हैं। दूसरी जगहों का मुझे नहीं पता, हमारे एरिया में तो इसी तरह ही होता है। और अभी जी यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और हम लोग सोकर उठ चुके हैं, और उठने के साथ ही हम लोग यहाँ अपने बेड के ऊपर ही लेट के और काफ़ी देर सुकून से टीवी देखते रहते हैं। फिर जब मुझे भूख स्टार्ट होती है या रायन को भूख स्टार्ट होती है तो फिर हम जो है अपना पाँव बेड से नीचे उतारते हैं। और ये है रायन का बेड, जहाँ पर कि वो रात को नहीं सोता है और वो आ जाके हमारे बीच में जो है वो आ जाता है। आप देख रहे हैं बेड जो है बिल्कुल इसका साफ़ सुथरा पड़ा है, जैसे यहाँ पे कोई सोया ही नहीं है। और क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा बस मैं रात को उसको थोड़ी देर लिटाती हूँ, और जब भी उसकी रात को आँख खुलती है तो वो मेरे साथ जो है आके बेड पर लेट जाता है। मेरे ख्याल से सभी के बच्चे शायद इसी तरह ही करते हैं। और उसके बाद बस ये अभी थोड़ी सी जो है भूख स्टार्ट हो गई थी और मैं आ गई यहाँ किचन में। और ये देखें, यहाँ पर जब आपको अपने ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो पहले आपको अपनी गाड़ी के ऊपर से जो ढेरों ढेर बर्फ़ है उसको साफ़ करना है। उसके बाद फिर आप जो है जी अपने काम पे जाएंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी बड़ा ही मज़ेदार, हेल्दी, टेस्टी, जितनी भी इसकी मैं तारीफ़ करूँ वो सब कम है। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एवोकाडो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट भी इसका अच्छा होता है, मुझे तो अच्छा लगता है, और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होता है। तो यहाँ पर सिंपल जी मैंने अपनी टोस्टर में सबसे पहले तो लगा दिए हैं टोस्ट। थोड़ा सा लाइक टाइम टेकिंग मुझे लगता है ब्रेकफास्ट, लाइक जैसे सीरियल और जो मैं रूटीन में चीज़ें खाती हूँ उसके निस्बत थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये इतना मज़े का बनता है ना कि आपकी जो मेहनत है ना वो बहुत अच्छे से वसूल हो जाती है। तो जी यहाँ पर आपने अपने टोस्ट को अच्छा सा क्रंची सा मज़ेदार सा जो है वो कर लेना है अपने टोस्टर में। इसके अलावा अगर टोस्टर ना हो तो फिर आप पैन के अंदर भी विदाउट ऑयल इसको अच्छा सा जो है टोस्ट कर लें, और बिल्कुल आपने इसमें ऑयल जो है वो कम लगाना है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कैंडल जो है वो ऑन कर दिया है, क्योंकि पीछे मेरा बेटा जो है, मैंने पीछे जब कैंडल लगाई हुई थी तो बार बार इसको बंद कर देता था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लगा दिया। जब मैं कुकिंग करती हूँ तो फिर मैं अपने किचन में कैंडल ज़रूर ऑन करती हूँ। इससे क्या होता है कि खाने की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और वैसे भी आज वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम करूँ और मुझे मज़ेदार सी जो खुशबू है वो आ रही हूँ। तो खैर जी यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो ऑलिव ऑयल ले लिया है अपने पैन में, उसमें कर लिया है अपने अंडे को फ्राई। और बस बिल्कुल आपने लेस ऑयल लेना है। बिल्कुल हम यहाँ पर हेल्दी जो फूड है वो तैयार कर रहे हैं, इसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं डालना है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और जो बटर मैंने लगाया, मैंने अपने एक टोस्ट पे बटर लगाया, बिल्कुल बराए नाम हल्का सा लगाया बटर, उसके ऊपर एग रख दिया। दूसरे टोस्ट में मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी लेस क्वांटिटी में मायो ली है और उसके ऊपर मैंने स्वीट रेलिश सॉस लगा दी है, मस्टर्ड सॉस लगा दी है। और इसके साथ अगर आपको केचप पसंद हो तो आप केचप भी ऐड कर दें। और अपने एवोकाडो जब आपने रखने हैं तो उसके ऊपर आप हल्का सा जो सॉल्ट है वो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है वो डाल दें, तो उससे उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वरना एवोकाडो उसका जो टेस्ट है बाय इटसेल्फ थोड़ा फीका फीका सा होता है। खैर मुझे वो भी अच्छा लगता है। और इसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ जी जूस ले रही हूँ। जब मैं इस तरह का हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लूँ तो फिर मैं उसके साथ चाय कोशिश करती हूँ कि ना लूँ और कोई जूस वगैरह लूँ। तो जी मेरा यहाँ पर हो चुका है हेल्दी मज़ेदार टेस्टी सा जो ब्रेकफास्ट वो रेडी। और साथ ही में यहाँ पर मैंने रायन के लिए भी जो फ्रूट्स हैं इनको स्क्यूअर्स में लगा दिया है कि वो इनको शौक से खा लेगा, क्योंकि बच्चे पॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस एज में शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा कि पॉप समझ के जो है वो फ्रूट्स को इंजॉय कर लेगा, और उसकी भी मैं आदत बनाऊँ कि ब्रेकफास्ट में जो है फ्रूट्स खाएं। और आप लोगों को पता ही होगा सभी को कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं वो, और अंडा तो स्पेशली होना ही चाहिए। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं।
तो जी मज़ेदार सा ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जी नमाज़ का। और यहाँ पर मेरे ख़्याल से जितने भी छोटे बच्चे हैं सब माँओं को इसी तरह से नमाज़ के टाइम पे परेशान करते हैं। और मेरी यकीन करें कि नमाज़ इतनी मुश्किल हुई होती है ना कि यहाँ से दुपट्टा खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, मतलब बस अल्लाह पाक ही हैं जो इनको कबूल कर लें, वरना जिस हिसाब से नमाज़ जो है बच्चे वो पढ़ने देते ही नहीं हैं सुकून से। और बास टाइम तो मैं बिल्कुल दुआ ही नहीं करती हूँ क्योंकि रायन इतना मतलब शोर डाल देता है, क्योंकि फिर वो अकेला होता है और बोर होता है और वो कहता है बस मामा जो है वो नमाज़ में ज़ाहिर है हम बोल नहीं सकते, तो वो कहता है जल्दी से बस ये नमाज़ जो है ये फ़िनिश हो जाए। और उसके बाद जी रायन ने तो इतने ज़्यादा फ्रूट्स कोई ख़ास शौक़ से जो है वो नहीं खाए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे बच्चे शायद नहीं खाते, उसकी भी आदत जो है मुझे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने लगी हूँ कि उसको जो पिज़्ज़ा रोल्स होते हैं, उसने बोला मामा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अभी शुक्र है वो थोड़ा सा बताने लग गया कि मुझे फ़्राइज़ खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है या चिकन खाना है या नगेट्स खाना है, लाइक जो भी उसने खाना होता है मैं ऑप्शंस उसको बताती हूँ, फिर वो पिक करके मुझे बताता है और वो खा भी लेता है। और इसके अलावा ये रेसिपी मेरे हस्बैंड ने दी थी कि दूध में मैक्रोनीज़ को अच्छे से बॉईल करो और जब वो ड्राई होने लगे तो उसमें बटर डाल दो और बटर डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करके और वो रायन को दो, तो ये जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर जी मैंने वो भी कर दिया है, दूध में मैक्रोनीज़ डाल के उसको बॉईल होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। और फिलहाल अभी मैं रायन को यही खिलाऊंगी पिज़्ज़ा बाइट्स, क्योंकि उसका दिल भी कर रहा है खाने का। और बाद में फिर डिनर में आई थिंक उसको जो हूँ मैं मैक्रोनीज़ हूँ वो दे दूँगी। और यहीं पर साथ में एक ऑरेंज जो है वो भी मैंने पील ऑफ कर लिया और रायन ने पिज़्ज़ा को छोड़ छाड़ के और वो जो है ऑरेंज खाना जो है वो स्टार्ट हो गया। और बाहर जो है जिस स्टिल स्नोफॉल हो रही है और इतना मतलब मज़े का यार व्यू लगता है ना, बाहर देख के हर चीज़ जो है वो वाइट वाइट लग रहा होता है, जैसे आप किसी फेरीज़ की किसी जगह में आ गए हैं जहाँ पर सारी सिर्फ फेरीज़ ही रहती हैं। बिल्कुल वाइट वाइट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. और इसके साथ ही में जी यहाँ पर मैंने अपने लिए सोचा कि बना लूँ ग्रीन टी, क्योंकि मैंने सुबह में नहीं पी थी और आजकल मैं सुबह और शाम को खाने के बाद 2 टाइम ग्रीन टी जो हूँ वो लाजमी ले रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले दिनों काफ़ी जो है मैंने गजरेला और काफ़ी इस तरह की लाइक हैवी चीज़ें और बहुत ज़्यादा मीठा खाया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो वेट है वो थोड़ा सा अप हो गया। एंड बिलीव मी कि अभी जैसे मैंने जो अपना पोर्शन है उसको कम किया है और साथ में ग्रीन टी जो है वो स्टार्ट की है, तो अभी एकदम से जो मेरा वेट है वो 2 पाउंड्स कम हो गया और मुझे 4 to 5 पाउंड जो है वो नीचे जाना है, इतना कम करना है वेट। तो यहाँ पर अभी मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी मैं कोशिश करती हूँ अगर 3 टाइम हो जाए तो अच्छी बात है, सुबह दोपहर और शाम में। अदरवाइज़ सुबह और रात को खाने के बाद तो कंपल्सरी है। और बेचारा मेरा लिविंग रूम स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा सूना है और इस टाइम मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से टीवी एंजॉय कर लेती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे बैठना ही नहीं है। मैं बस अंदर आ गई हूँ और यहाँ पर आकर और कुछ ये रायन के बैग थे, कपड़े मैं लेके आई थी और ये काफ़ी दिन हो गए थे और ये बैग से मैंने निकाले ही नहीं और रायन को मैंने पहनाए भी नहीं। और मैंने सोचा कि जल्दी से इसको पहना दो इससे पहले कि विंटर जो है वो चला जाए तो भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी। और ये जो ब्लू कलर था ये मुझे इतने मतलब ये तीनों कलर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, कैमल कलर, येलो कलर और ये जो ब्लू कलर है, रेड कलर है। तो ये मैंने सारी बड़े ब्राइट से जो कलर्स हैं ये रायन के लिए ले ली थी शर्ट्स, और ये काफ़ी गर्म हैं। और ये पीछे भी 2 हैं, वो दोनों मेरे हस्बैंड की पसंद की हैं, ब्लू वाली और जो एक डियर जिसके ऊपर बना हुआ है वो वाली। और पीछे उसके जो हैं साथ ही में जी ट्राउज़र ऐसे घर में पहनने के लिए ले लिए, ये बस ऐसे घर में पहनने के लिए कपड़े हैं, कोई ऐसी स्पेशल वाली जो शॉपिंग है वो नहीं है। तो जी यहाँ पर सारे जो है मैंने तय लगा दिए हैं और ये चले जाएंगे जी रायन की ड्रॉ में। और कितने दिनों से ये जो काम था ना ये लटका हुआ ही था, और जो काम लटका रहता है ना वो फिर लटक ही जाता है। और बस आज शुक्र है ये डन हो गया। अब आ जाते हैं जी किचन में। और यहाँ पर मेरी जो चने की दाल है वो पहले से बॉईल हुई रखी हुई है, इसी वजह से आज मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ किचन में, वरना मैं 4 बजे आ जाती हूँ। और आज मैं तकरीबन 5 सवा 5 बजे आई, क्योंकि सिर्फ मैंने चिकन ही जो है उसी को गलाना था, भूनना था।
बाकी दाल जो है वो मेरी पहले से गली हुई थी और मैंने उसको बॉईल करके लाइक उसको फ्रीज़ कर दिया था। अभी जस्ट मैंने उसको डीफ्रॉस्ट किया है। यहाँ पर जो चिकन है उसको अच्छा सा उसका कोरमा तैयार किया और इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपनी चने की दाल। और चने की दाल बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आज उनकी फेवरेट जो डिश है वो बन रही है। साथ ही मैं यहाँ पर ही एक हरा धनिया का बंच था, वो भी मैंने सारा जो है काट के वॉश करके इसको एयर ड्राई करके और अब मैं इसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दूँगी और इसके ऊपर एक और टिश्यू लगा दूँगी और फिर ये 10 से 12 दिन जो है ईजीली बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, फ्रेश रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे रखें विदाउट कंटेनर या अगर उसको प्लास्टिक के बैग में भी रखें तब भी वो ख़राब हो जाता है, काफ़ी तरीक़ों से जो है ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है बस यही एक बेस्ट वे है, या आप इसको फ्रीज़ कर दें, लेकिन फ्रीज़ करने के बाद भी उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपने 10 से 12 दिन तक यूज़ करना है तो इस तरह बिल्कुल फ्रेश रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कोरमा रेडी करके उसमें अपनी जो चने की दाल बॉईल की हुई थी वो ऐड कर दिया है। सिंपल इसकी लिड बंद करूँगी और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स और फटाफट और क्विक सी जो दाल है वो हो जाएगी जी मेरी रेडी। और मुझसे चने की दाल बहुत अच्छी बनती है। दालें मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, हालाँकि मैं कोई इतनी दाल लवर नहीं हूँ, दाल सब्ज़ियाँ मुझे कम ही अच्छी लगती हैं और मुझे बर्गर पिज़्ज़ा ऐसे जंक फूड ज़्यादा मेरी चॉइस होती है खाना। लेकिन खैर फिर भी मेरा जो दाल बनाने का जो तरीका है या जो दाल है वो मुझसे बहुत अच्छी बनती है। होता है ना बंदा किसी एक चीज़ में स्पेशल होता है, मुझे लगता है मैं दालों में स्पेशल हूँ। और उसके अलावा जी यहाँ पर मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो हो चुका है रेडी। और सैलड मेरे घर में हर चीज़ के साथ ज़रूर बनती है, बल्कि मेरे हस्बैंड समटाइम कह देते कि हर चीज़ के साथ ही तुम सलाद बना लेती हो, मतलब जस्ट दालों के साथ बनाया करो और तुम सब्ज़ी के साथ भी सलाद बना लेती हो। तो यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे सब्ज़ी के साथ भी यकीन करेंगे मेरा बस चले तो मैं सब्ज़ी के साथ भी जो हूँ सैलड खाऊँ। और वैसे भी आपको पता है रॉ वेजिटेबल्स के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और हम कोई भी इतना हेल्दी फूड जो है वो नहीं लेते, तो सैलड जो है अपने खाने में आप लोग लाजमी जो है ऐड रखा करें। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं अपने लिए बना रही थी जो मज़ेदार सी कॉफ़ी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जाएँ और लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इंस्टाग्राम पे कर लें मुझे ज़रूर फॉलो तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है अपलोड हो जाता है, आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है। इस वीडियो के एंड में भी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस आएंगे, उनमें से किसी को भी आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और साथ ही मुझे एक टिप है, आप जब भी कॉफ़ी बनाएं तो उसमें थोड़ी सी जो फ्रेश क्रीम है वो ऐड कर दें, तो कॉफ़ी का जो मज़ा है वो डबल हो जाता है। और उसके साथ जी अब दे दें जी मुझे आप लोगों की इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।